कुछ कहानियाँ जोर से नहीं बोलती, ना समाचार पत्रों में छपती हैं, ना टेलीविज़न में दिखाई जाती हैं, फिर भी वह दिल तक पहुँच जाती हैं। आज की प्रस्तुति ऐसी ही एक सच्ची कहानी पर आधारित है। एक ऐसे इंसान पर जो ना किसी बड़े शहर से था, ना ही उसके पास कोई बड़ी डिग्री या पद था। उसके पास कोई साधन नहीं था, बस एक मकसद था, कुछ बदलने का, किसी का सहारा बनने का। और उसने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े संस्थान भी नहीं कर सके। जब जिंदगी ने उसे चुनौती दी तो उसने हार मानने के बजाय रास्ता खुद से ही बना लिया। कभी कभी एक इंसान की नीयत पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार बन जाती है। हम आपके सामने एक ऐसे ही साधारण व्यक्ति की असाधारण सोच और सेवा भावना को लेकर आए हैं, जिसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हीरो बनने के लिए टोपी नहीं, हिम्मत चाहिए। वंदे मातरम। मैं आरात्रिका दुबे और मैं आराध्या श्रीवास्तव। हमारा देश महान विभूतियों से संपन्न देश है, जहाँ व्यक्ति विशेष द्वारा ही नहीं अपितु अत्यंत साधारण से साधारण व्यक्ति भी महानता की मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही महान व्यक्तित्व के स्वामी हैं करीमुल हक, जिनका जन्म 7 जून 1965 पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। आराध्या, मैंने सुना है कि हर व्यक्ति की महानता के पीछे कोई कारण होता है। इनकी प्रेरणा का क्या कारण था? आओ देखते हैं हमारे सहपाठियों की एक प्रस्तुति, करीमुल हक। अरे ये कौन है? करमुल? ए करमुल, आज तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। करमुल कहाँ गया? ये करमुल कहाँ गया? इसने तो मेरा जीना मुश्किल करके रख दिया है। आज तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। करमुल की अम्मी, ए करमुल की अम्मी। आदाब बहन जी, क्या हुआ? आदाब छोड़िए, जरा करमुल को समझाइए कि वो बहुत शैतानियां करता है। रोज मेरे आम के बाग से आम तोड़ के चला जाता है। अब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं सहाऊंगी। अरे बहन जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। बच्चों को संभालना आता नहीं है, ऐसे छोड़ दे। करमुल, ए करमुल, बाहर निकलो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? रोज रोज तुम्हारी शिकायतें आती रहती हैं। करमुल के अब्बा, ए करमुल के अब्बा। क्या हुआ? आसमान सिर पे क्यों उठा रखा है? बोलूं क्या, दिन प्रतिदिन इसकी शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। करीमुल, इधर आओ। जी अब्बू। तुम्हारी शिकायत अब मिलनी नहीं चाहिए, बहुत हो गया। अब मैंने क्या किया? कभी बाग से आम तोड़ने की शिकायत आती है तो कभी किसी की बकरी खोलने की शिकायत आती है। मैं कहाँ शैतानियां करता हूँ, ये तो मुझे यूं ही कहते रहते हैं। मैं जानता हूँ बेटा, तुम शरारतें नहीं करते। चलो तुम मेरे साथ खेत चलो, वरना ये लोग तुम्हारी शिकायतें करते ही रहेंगे। करीमुल अपने अब्बू के साथ खेत जाता है, जहाँ वे नए विचार से परिचित भी होते हैं। चलो आज का काम तो पूरा हो गया। अरे करीमुल रुको। क्या हुआ अब्बू? बगल वाले श्यामलाल भैया के खेत का काम तो पूरा ही नहीं है, आओ चलो वहाँ का भी काम कर देते हैं। अब्बू, आपके खेत का काम तो समाप्त हो गया है, तो आप दूसरे खेत में क्या करने जा रहे हैं? और मेला नहीं चलना क्या? बेटा, सिर्फ अपने खेत की खेती अच्छी होने से समाज का भला नहीं होता है। अपने पड़ोसियों की भी खेती अच्छी होनी चाहिए। हम किसान मजदूर एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी काम हो पाता है। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारा कोई दोस्त भूखा हो तो क्या तुम खा पाओगे? सही कहा अब्बू आपने, दूसरों की मदद करने से तुम्हें अलग ही आनंद मिलता है। शाबाश, तुम समझ गए। आओ चलो फिर काम करते हैं। पिता के शब्द करीमुल के कानों में निरंतर गूंजते रहे और लोगों की मदद करना करीमुल के जीवन का मूल मंत्र बन गया था। धीरे धीरे लोगों की मदद करते करते करीमुल अब बड़ा हो गया है, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। अम्मी करा रही थी, उनकी आंखें बंद हो रही थी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ अम्मी? अरे इतने दिनों से बात तो कर रही थी, आज तो बात भी नहीं कर रही हैं। अब्बू, चाचू, भाईजान, जल्दी आइए।
क्या हुआ करीमुल, क्या हुआ? देखिए अम्मी की नब्ज डूबती जा रही है। इनको फौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा। लेकिन कैसे ले जाओगे? अस्पताल तो पूरे 50 किलोमीटर दूर है और कोई साधन भी नहीं है। अरे तो कुछ तो करिए। क्या करे बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, खुदा को कुछ और ही मंजूर है। अम्मी तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ की मृत्यु ने करीमुल को झकझोर दिया और अब उन्होंने ठान लिया था कि वो ऐसी घटना दोबारा नहीं होने देंगे। समय के साथ सब काम में व्यस्त हो गए और करीमुल चाय के बागान में काम करने लगे। रुद्र, ये क्या हुआ? करीमुल दादा जल्दी आइए। क्या हुआ? इन्हें बहुत चोटें आई हैं, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा और कोई साधन भी नहीं है। तुम चिंता मत करो भाई, मैं हूं ना, मैं अपनी मोटरसाइकिल से इसको अस्पताल ले चलूंगा। अब मैं इतिहास नहीं दोहराऊंगा, अब मेरी मोटरसाइकिल ही एम्बुलेंस बनेगी। जंगल पहाड़ों में लेकर दिल का वाहन चला, सेवा की राह में हर जख्म को मरहम बना। मुफ्त एम्बुलेंस से जीवन की आशा दी, इंसानियत का दूसरा नाम करीमुल हक बना। ऐसे ही मोटरसाइकिल एम्बुलेंस बन जाती है और करीमुल हक एम्बुलेंस दादा के नाम से मशहूर हो जाते हैं। करीमुल हक ने अब तक आंकड़ों के अनुसार लगभग 5,500 से अधिक लोगों की जान बचाई है। वे बिना किसी एम्बुलेंस के अपनी मोटरसाइकिल को ही एम्बुलेंस बनाकर दूसरे लोगों को अस्पताल पहुंचाते रहे, खासकर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले में जहां स्वास्थ्य की सुविधाएं कम हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2017 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया। विश्व बंधुत्व का भाव है जन जन में जगाना, आदर्श विचारों की पावन गंगा है बहाना, मानवता का दीप जलाना।